सारी बातें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं, सारी चीज़ें बड़ी अपेरेंट है, बहुत ऑब्वियस हैं। शाहीन से कैप्टनसी लेके दोबारा जी। बाबर को कैप्टन बनाया गया है, बहुत बातें होती रही हैं। उन्होंने कहा कि टीम में इनकी गेम अवेयरनेस नहीं है। लड़कों को जिस तरह दुनिया क्रिकेट खेलती है, किस मौके पे क्या खेलना है, इतना ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस होने के बावजूद हर लड़का 7-8 साल से तो खेल ही रहा था। कोई नया लड़का नहीं था जिसे हम कह सकते हैं कि कल का बच्चा था। तो फिर भी ये गेम अवेयरनेस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम तो आने था। तो आप इनकी रिपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये एक वेकअप कॉल है और ये कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जो ज़माने को नहीं पता। अब ये सारी बातें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट को कीनली फॉलो कर रहा है पिछले 1 साल से, वो कहेगा कि ये सारी चीज़ें बड़ी अपेरेंट है, बहुत हुँ। ऑब्वियस हैं। फ़िटनेस के भी मसाइल हैं, फ़िटनेस कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नॉर्मल रूटीन फ़िटनेस स्टैंडर्ड्स है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं प्रोफ़ेशनल खिलाड़ी से, प्रोफ़ेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी से, वो उसको मीट नहीं करते। बाकी ग्रुपिंग के हवाले से भी बहुत बातें होती रही हैं, ख़ास तौर पे जब से शाहीन से कैप्टनसी लेके दोबारा जी। बाबर को कैप्टन बनाया गया है, उसके बाद से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी आपस में ये टीम। मेरा ख़्याल है सबसे की रीज़न जो आपने नाम लिया, यही रीज़न थी जो इनिशिएट हुई, जहाँ से इनिशिएट की गई थी। आई थिंक वो इतना कोई वाइज़ डिसीजन उस टाइम नहीं हुँ। लिया गया था। अगर शाहीन को कैप्टनसी दे दी गई थी, तो एटलीस्ट सही दी गई थी, गलत दी गई थी, वो तो एक हाँ जी। सेपरेट डिबेट है। लेकिन एक दफ़ा अगर उन्होंने जब कैप्टनसी दे दी गई थी वाइट बॉल टीम की, तो अगर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट इतना करीब था, इतना नज़दीक था, उसमें 3-4 महीने रह गए थे हुँ। और 3-4 सीरीज़ रह गई थी। हालाँकि उनकी परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी लाहौर कलंदर्स से, लेकिन इशू ये है कि वो एक फ्रेंचाइज़ कंपटीशन था। जी। पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे या पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको अपने इंटरनेशनल कैप्टनसी उनसे नहीं लेनी चाहिए थी और उन्हें आइडियली एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक तो उन्हें एक फुल कॉन्फिडेंस और बिल्कुल ठीक। एक फेयर रन देना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले कैप्टन थे बाबर, उन्हें एक काफ़ी फेयर रन दिया नहीं, गया। 4 साल का रन, 6 इंटरनेशनल आईसीसी के इवेंट वो कर चुके थे, तो अब इससे ज़्यादा क्या कप्तानी आप उन्होंने दुरुस्त करनी कह थी? रहे हैं। तो इसी तरह शाहीन को भी एक फेयर रन देना चाहिए था और कहीं ना कहीं जो मर्जी खिलाड़ी हो, जब इस तरह एक अनसेरेमोनियसली एक ही सीरीज़ के बाद उनसे कैप्टनसी वापस ले ली जाए, तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट ओवर इट एंड इट्स वेरी हार्ड टू कि आप उसको इग्नोर कर दें। तो कहीं जी। ना कहीं आपके वो बैक ऑफ द हेड या बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रहती है, तो उससे मूव ऑन करना मुश्किल होता है। तो वो आई थिंक इट वाज नॉट अ वाइज डिसीजन। हुँ। तो अब आई थिंक ग्रुपिंग की भी बात होगी, वो भी सबके सामने थी, फिटनेस की भी और गेम अवेयरनेस पे भी बड़े अरसे से हम बात कर रहे थे कि जो जी। आपको स्किल वाइज हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, शॉट्स भी अच्छी मार लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करा लेते हैं, फील्डिंग भी इन बिट्स एंड पीसेस में अच्छी कर लेते हैं, लेकिन गेम की सिचुएशन में कंडीशंस के मुताबिक, ग्राउंड के मुताबिक और अगली ऑपोजिशन के मुताबिक और किस साइड क्या सिचुएशन बनी हुई है गेम की, पावर प्ले में कैसे खेलना है, लेफ्ट आर्मर को, फास्ट बॉलर को, लेफ्ट जी। आर्म बैट्समैन के खिलाफ किस तरह की बॉलिंग करानी है, अगर कोई हिटर आया है तो पिच को किस तरह यूटिलाइज करना है। जिस तरह बुमराह के बारे में बात की जाती हुँ। है कि वो पिच के मुताबिक अपनी बॉलिंग को, ये दिस इज समथिंग विच आवर प्लेयर्स नीड टू इम्प्रूव ऑन, दे नीड टू वर्क ऑन, कि हमने कंडीशंस को, जी। ऑपोजिशन को, ग्राउंड को और जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे ऑल्टर करना है। हुँ। और ये बड़ी ऐसी चीज़ है जो राइटली अगर कोच ने पॉइंट आउट की है, तो इस हवाले से जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो बोर्ड को लेने चाहिए।